तांडव देखा है? भगवान जब शिव नाचते हैं तो कितनी तन्मयता से नाचते हैं। मन में सोचने लगे देवी मुझे भी दिखा दो रास। मैया ने कहा तुम नहीं जा सकते, वहां केवल स्त्रियों का प्रवेश है, पुरुष वर्जित है। बोर्ड लगा है, पुरुषों की एंट्री नहीं, स्त्रियां जा सकती हैं। बोले बाबा बोले तो फिर मुझे तो देखना है, मुझे स्त्री बना ले चलो। बोले स्त्री कैसे बन जाओगे? इतनी लंबी दाढ़ी है, जटाएं हैं, जूड़ा लगाए हो, सर्प है, कमंडल है, गंगा जी है, क्या क्या छुपाओगे? स्त्रियां ही जा सकती हैं। बोले बाबा बोले कुछ भी करो, दिखा दो रास्ता। मैया ने साड़ी दे दी, लो ये पहन लो। और मैया कह रही है ये गोटेदार चुनरी और माथे पे डाल के भोली बन जाओ भोला घुंघटा निकाल के। भोली बन जाओ भोला निकाल के। भोली बन जाओ भोला निकाल के। बोले ऐसे जाओगे तो नहीं जा पाओगे, तुम्हें स्त्री बनना पड़ेगा। तो बोले देवी बना दो। तो मैया ने सुंदर चुनरी दे दी, जैसे ओढ़ लो, साड़ी पहन लो। ये गोटेदार चुनरी माथे पे डाल के, ये गोटेदार चुनरी माथे पे डाल के भोली बन जाओ भोला घुंघटा निकाल के। भोली बन जाओ भैया घुंघटा निकाल के। मैया साड़ी पहना रही, श्रृंगार बना रही बाबा जी का। मैया बहुत छुपाने का प्रयास कर रही है। बाबा से कह रही है अब कैसे बनाऊं तुम्हें? कानन कुंडल बिच्छू वाला, गल सर्पों की माला और अद्भुत वेश निराला। कानन कुंडल माला, कानन कुंडल बिच्छू वाला, गले सर्पों की माला, ये अद्भुत रूप विशाला। कानन कुंडल और पकड़े ना जाओ सैया, पकड़े ना जाओ सैया मर्दानी चाल के। भोली बन जाओ भोला घुंघटा निकाल के। लाली के भोला घुंघटा निकाल के। मैया कह रही है कि सुनो तुम्हारा एक तो श्रृंगार इतना अद्भुत है, मैं साड़ी भी पहना दूं तो ये खड़ा है ना, वो हिलाएगा मालूम पड़ जाएगा कुछ ना कुछ। और कितना लंबा घूंघट लगाऊं, इतनी लंबी दाढ़ी है महाराज, कहाँ तक घूंघट लगाऊं? पैरों तक लगाऊं? कैसे ले जाऊं तुम्हें? भोलेनाथ कह रहे देवी कुछ भी करो, मुझे रास देखना है। तो मैया समझाती सुनो सब कुछ छिप सकता है स्वामी न छुपे गंग का पानी, ना छुपे गंग का पानी। हे बाबा कैसे छुपाऊं, क्या क्या छुपाऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे सब कुछ छिप सकता है स्वामी न छुपे गंग का पानी, ना छुपे गंग का पानी।
भलाई है, तुम्हें भी नीचे देखना पड़ेगा, तुम्हारे साथ साथ मेरी भी बेइज्जती होगी। बताऊंगी क्या कि इतनी लंबी बहू कहाँ से लेकर आई हूँ, कौन है? बोले कह देना बेटे की शादी कर ली, आजकल लंबी बहू चाहते हैं सब, लंबी हो तो कहना बेटे की शादी हो गई, बहू है मेरी, घूंघट भी नहीं उठाना पड़ेगा, ऐसे बातें बनाता है। मैया कहती है वो तो सब ठीक है, आदमी के चलने में औरत के चलने में बहुत फर्क होता है, पकड़ जाओगे मान जाओ। अरे पकड़े ना जाओ भैया मर्दानी चाल से, पकड़े ना जाओ भैया मर्दानी चाल से, भोली बन जाओ भोला मर्दानी चाल से, भोली बन जाओ भोला मर्दानी चाल से, भोली बन जाओ भोला मर्दानी चाल से। बोले भक्तवत्सल भगवान, भोले बाबा का श्रृंगार बनाया मैया ने, दाढ़ी बाड़ी इकट्ठी करके रबड़ लगा दी, बाल खोल दिए, वो सारी व्यवस्थाएं बना ली उन्होंने। बोले इस हार को यही छोड़ दो, नहीं तो पकड़वा देगा कहीं। आज ले गए। एक दिना भोले भंडारी और बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, और पार्वती जी मना के हारी, वो ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम राधे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। श्याम राधे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। भोले बाबा कहते हैं देवी वो राधा का संग नाचेंगे, मैं तेरे साथ नाच लूंगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा, रास भी देखने को मिल जाएगा। अरे रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन। एक दिना भोले भंडारे बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारे, हमारे त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं।
मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में। शाम के सिवा पुरुष न जाए उस रात में, उस रात में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बिना होने भंडारे बन के ब्रज की नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हारे बनी भी मना के हारे हमारे त्रिपुरारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और भोलेनाथ कहते हैं अच्छा, मैया कहती है सब हंसी बनाएगी, कहीं पकड़े गए तो मेरी बेइज्जती होगी। तो भोलेनाथ कहते हैं निवेदन कर रहा हूँ तुमसे, अरे ऐसा बना दो कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। और मैया बोली अच्छा बता दो, पहले चल के दिखाओ, जैसे स्त्रियां चलती है ना वैसे चल के दिखाओ। तो भोले बाबा बन के चल रहे हैं। अरे चाल, अरे बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए, वृंदावन भोले भंडारे बन के ब्रज की नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हारे बने मना के हारे हमारे त्रिपुरारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बिहारी भगवान की जय, जय श्री राधे। भोलेनाथ गए, पहले तो चक्र सुदर्शन ने देखा, जो चित्रलेखा थी ना जो पहरेदारी पर, उसने रोका, मैया से पूछा कौन है ये? बोले मेरे बेटे की बहू है, बड़ी लंबी बहू मिली है, खूब काम करती होगी, सेवा भी खूब करती होगी, हष्ट पुष्ट है, खूब लंबी चौड़ी है। बोले हाँ। मैया तुमने बुलाया नहीं बेटे की शादी में? बोले जल्दी हुई थी लॉकडाउन में, इसलिए किसी को निमंत्रण नहीं दिया। बोलो राधे राधे। मैया ने बात बना दी, बैठ गई जाकर वहीं पास में भोले बाबा बैठे। जैसे ही घूंघट ऊपर करते ना, मैया कहती नीचे ही रखो, पकड़ जाओ। भोलेनाथ कहते फिर फायदा ही क्या यहाँ आने का, जब देख ही नहीं पा रहा कुछ। भगवान जान गए, भगवान तो घट की जानते हैं, भगवान जान गए और मैया पार्वती के पास में नाचते हुए आ गए। मैया कौन है? बोले बेटे की बहू है। बोले मैया कब हुई शादी? बोले अभी जल्दी में हुई है। किसी को बुलाया नहीं? बोले परमिशन नहीं थी, 10 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो रहे थे, इसलिए नहीं बुला पाया।
कोई बात नहीं, हम बहुत खुश हैं, नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, फिर कभी दावत खिला देना। लेकिन बहू तुम्हारी बहुत बढ़िया, खूब लंबी चौड़ी है, खूब सेवा करती है। हाँ बेटा, सेवा तो खूब करती है, सिर पे हाथ फेरते रहे, बड़ी अच्छी बहू है। और एकदम झटके से घूंघट खींचा तो लंबी दाढ़ी दिख गई भोले बाबा की। बोले गोविंद भगवान की। भगवान कहने लगे ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी, आप तो ऐसे ही आ जाते, ऐसे ही दर्शन हो जाता। बड़ा सुंदर रास हुआ। भोले बाबा, मैया पार्वती सब चले गए। सभी गोपियां अब तो ये समझने लगी कि भगवान हमारे इशारे पर नाचते हैं। सभी गोपियों को मान हो गया, अभिमान हो गया, सबको हुआ अभिमान, और एक गोपी को मान हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिसको मान हुआ ना वो भगवान को लेकर के गई और कहने लगी, सुनो हम थक गए हैं, तुम हमें अपनी पीठ पे बिठा दो। भगवान सोचने लगे ये तो हमें साधारण समझने लग गई। भगवान ने कहा ठीक है बैठ जाओ। जैसे ही वो गोपी पीठ पे बैठने को हुई ना, भगवान अंतर ध्यान हो गए, धड़ाम से जमीन पर गिरे। अब तो रोने लगी महाराज। भगवान कहीं नहीं है, सभी गोपियां बिलख रही हैं, पूछ रही हैं एक दूसरे से, कहां चले गए। मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया किनारा। गोपियां रोने लगी। जो सुख, जो सानिध्य परमात्मा का एक बार पा लेता है ना, उससे परमात्मा दूर हो जाए तो फिर रह नहीं पाते। मुरली बजा के मोहन अब क्यों कर लिया किनारा। अपनों के साथ कैसा व्यवहार है तुम्हारा। सभी रो रही हैं, कहती हम तो, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, तुम ऐसा क्यों करके चले गए, क्यों छोड़ गए हमें। यमुना के पास पहुंची, यमुना से पूछती, यमुना तू ही बता दे वो छलिया कहाँ छिपा है। फिर बात बना के कहती, तुझे भी नहीं पता, क्यों हमें लगता है तेरी धारा को देख करके तू भी चली गई है। जैसा चल हमारे साथ हुआ ना, तेरे साथ भी हुआ है शायद। तू भी चली गई है, कहती है नील धारा। तेरी धारा बता रही है, तू भी उनके वियोग में रो रही है, तुझे भी पता नहीं है। फिर आगे बढ़ी मधुवन में, वृक्षों से पूछती हैं, मधुवन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गया है। वृक्ष बेचारे झुके हुए हैं, कुंबला गए हैं, भगवान का वियोग उनसे भी नहीं सहा गया। कोई जवाब नहीं मिला तो गोपियां कहती हैं, मधुवन तुम ही बता दो वो मोहन कहाँ छिपा है। मुरझा गया ये कैसे कोमल बदन तुम्हारा। तुम इतने मुरझाए हुए क्यों खड़े हो, क्या तुम्हें भी भगवान की याद आ रही है। सभी रोने लगी। सभी गोपियों ने गीत गाया, भागवत जी में 19 श्लोकों में गीत गाया, गोपी गीत जिसे बोलते हैं। एक दो पंक्ति गुनगुनाते हैं सभी लोग। जयते तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सा सदत्र सारा
विक्रेष्यता दीक्षतावता त्वेभ्रता त्वां विचिन्वते सभी गोपियां रो रहे हैं प्रजा सदुदास साधुजात सरसि जोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते सदा शिखा वरद विदन तो नेह चिंबरा जयति देवा गोपियां रोकर के भगवान को बुलाती हैं। 19 श्लोकों में सुखदेव जी महाराज ने इसको परीक्षित को सुनाया। विसजलाप्यया व्याल राक्षसा भरसमार्गा वेद्युतानला भयात्मजा दीप्तो भया सभते परं रक्षितामो जयति देवं। गाइए सभी लोग भाव से तालियां उन्नीस श्लोकों में रो रो कर गोपियों ने गोपी गीत गाया। जो कथा चल रही है ना, ये भागवत के प्राण है। रास पंचा अध्याय बोलते 5 अध्यायों में भागवत में रासलीला का वर्णन आया। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, भगवान ने देखा अब गोपियां ज्यादा विकल हो रही हैं, बहुत परेशान हो रही हैं, तो भगवान उन गोपियों के समूह में आकर के प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी दौड़ करके लिपट गई भगवान से। सभी ने कहा क्यों छोड़ के गए? भगवान बोले गलती हो गई। गोपियों ने वचन मांगा, कहा तुम हमें वचन दो कि आज के बाद तुम कभी हमें छोड़ के नहीं जाओगे। भगवान ने कह दिया वृंदावनम प्रत्यज्य पादमेकम न गच्छति। हे गोपियों, मैं वृंदावन को छोड़कर कभी एक कदम कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, ये मैं तुम्हें वचन देता हूं।
सुखदेव भगवान कहते इधर कंस को चैन नहीं पड़ता। नारद जी ने कहा कि उन्हें यहीं बुला लो, कृष्ण बलराम को यहीं बुला लो, पत्र लिखकर भेज दो कि हम यज्ञ कर रहे हैं, उसमें भांजे न आए यज्ञ में, तब तक कूड़ नहीं माना।